हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। वे स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्यूटर का कोर्स आपको करवाया जाएगा, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इसके अलावा पटवारी है, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट है ये कंप्यूटर का कोर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आजकल पूछने लगे कुछ एक्सटेंशन कीज क्या होती हैं, एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन नेम किसे कहते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। समझना इस चीज को, नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठा करो, ठीक है। देखो, कोई भी पर्सन होता है, हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है ना, जिससे उसकी क्या जानी जाती है, पहचान जानी जाती है, आइडेंटिफिकेशन जानी जाती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी हर एक फाइल का, आपने देखा हो, कोई साउंड डाउनलोड करते हो तो उसका नाम होता है, कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो उसका नाम होता है, कोई फोल्डर बनाते हो तो उसका नाम होता है, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसका नाम, कोई भी फाइल होगी उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ही होगा ना। ठीक है, बिना नाम से तो फाइल आप सेव कर ही नहीं सकते, कोई नाम होना चाहिए। तो जो भी नाम होता है, फाइल का जो नेम होता है, उसके नाम के दो पार्ट होते हैं। ये होता है डॉट, एक होता है डॉट से पहले वाला पार्ट और एक होता है डॉट के बाद वाला पार्ट। तो फाइल के नेम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट कहलाता है प्राइमरी नेम, फर्स्ट कहलाता है प्राइमरी नेम, और डॉट के बाद वाला पार्ट कहलाता है एक्सटेंशन नेम। ध्यान रखना है साथियों, किसी भी फाइल के नेम के दो भाग होते हैं। डॉट से पहले वाला पार्ट होता है आपका प्राइमरी नेम, और डॉट के बाद वाला पार्ट आपका कहलाता है एक्सटेंशन नेम कहलाता है। ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहां पर ये गलती करके आते हैं कि सेकेंडरी नेम लिखाते हैं यहां पर, ठीक है। फर्स्ट नेम होता है प्राइमरी और सेकंड होता है सेकेंडरी, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। किसी भी फाइल के नेम के दो भाग होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी नेम और सेकंड होता है एक्सटेंशन नेम होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए ये मेरा नाम है निशांत गोयल, हर किसी पर्सन के नाम के दो भाग होते हैं। जो फर्स्ट वाला है ये मेरा क्या बताता है, प्राइमरी नेम है ये मेरा, ठीक है। और जो बाद में ये है गोयल जो लिखा हुआ है, ये बताता है कि ये पर्सन कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। ये पर्सन कौन सी कैटेगरी का है, मतलब जनरल कैटेगरी का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, मतलब एग्जांपल के तो बता रहा हूं आपको मैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी हर एक फाइल का अपना होता है, एक अपना नेम होता है। उस नेम के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट कहलाता है प्राइमरी नेम और डॉट के बाद वाला पार्ट कहलाता है एक्सटेंशन नेम कहलाता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम हमें यह बताता है कि हमारी जो फाइल है, हमारी जो एप्लीकेशन है, हम जिस पे काम कर रहे हैं या जो हमारी फाइल सामने पड़ी है, वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। एमएस वर्ड की फाइल है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, एक्सेस की है, आउटलुक की है, किसकी एप्लीकेशन की फाइल है, उसकी पहचान हमें कैसे पता चलती है? पहचान पता चलती है एक्सटेंशन नेम से। कोई भी एप्लीकेशन है आपकी, वो देखना है कि वो फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, पिक्चर है, कौन सी एप्लीकेशन की फाइल है, उसका पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, हम देखते हैं एप्लीकेशन के अंदर एक्सटेंशन नेम देखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन थे ये सारे 1 2 3। एग्जाम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है। अब आपने देखा कि फाइल नेम तो सभी का है और सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है। अब प्राइमरी नेम तो सेम हो भी सकता है, लेकिन अब उसकी पहचान कैसे पता चलेगी कि एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है? वो पहचान हमें बताता है ये डॉट के बाद जो लगा होता है, जो डॉट के बाद लगा होता है इसे कहते हैं एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन ही हमें बताता है कि हमारी जो फाइल है वो एमएस वर्ड की है या किसकी है। अब इसके पीछे लगा डॉट डॉक, दैट मीन समझ जाना है ये फाइल किसकी है, एमएस वर्ड की फाइल है।
क्या आपने इस फाइल को ओपन करके देखा है कंप्यूटर के अंदर? नहीं। आपने कैसे पहचान पता लगाई कि ये एमएस वर्ड की फाइल है? सर नाम, प्राइमरी नेम तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमने इसका एक्सटेंशन नेम देख लिया, एक्सटेंशन नेम पे लगा हुआ है .doc, तो हम समझ गए कि ये जो फाइल है वो एमएस वर्ड की फाइल है। .ppt देखा हमने तो हम समझ गए ये जो फाइल है वो एमएस पावर पॉइंट की फाइल है। तो एक्सटेंशन हमें उस फाइल की कैटेगरी के बारे में बताता है कि हमारी जो फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। तो इसी प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन कीज लिखी हैं, देख लीजिए एक्सटेंशन नेम कौन कौन से हैं। एमएस वर्ड, अगर आपसे पूछे एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, तो एमएस वर्ड की एक्सटेंशन होती है .doc। अगर वर्जन है 2003 तो उसमें एक्सटेंशन है .doc। अगर वर्जन आया था 2007, याद आ रहा है मैंने आपको पढ़ाया था 10, 13, 16, 19, जो भी आगे वर्जन चलता रहता है, इसमें एक्सटेंशन क्या है? .docx। याद रखनी है चीज। अगर वर्जन है 2003, ध्यान रखना दोनों कभी नहीं देगा। कुछ बच्चों का रहता है कि उनके दिमाग की ये खिचड़ी रहती है, सर दोनों आगे तो क्या करें? एग्जामिनर देने वाला पागल नहीं है, वो दोनों नहीं देगा, आपको एक ही देगा कि एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, या क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन दोनों नहीं देगा। और अगर दोनों देगा, अगर मान लीजिए, तो ऊपर क्वेश्चन में वो डिफाइन करेगा फिर आपको कि 2010 के अंदर एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ठीक है, अगर वो दोनों, पहली चीज है अगर दोनों देगा ही नहीं, अगर देगा ना, अगर दोनों, तो आपको ऊपर डिफाइन करेगा। अगर बिना डिफाइन के पूछे, अगर पूछे एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, तब कभी आपको दोनों नहीं देगा, वो एक ही देगा। और अगर पर्टिकुलर ऊपर डिफाइन कर देता है कि बताइए 2007 के अंदर एक्सटेंशन क्या है एमएस वर्ड की, तो आपको वो दोनों दे सकता है। एक ही केस बनता है दोनों देने का, जब ऊपर वो पर्टिकुलर उसके वर्जन को डिफाइन कर दे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xls। वही बात आ गई कि अगर वर्जन है 2003 तो उसमें एक्सटेंशन है .xls। अगर वर्जन है 7, 10, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सटेंशन है .xls x। याद रखना है, अगर वर्जन है 3 तो .xls, वर्जन है 7, 10 तो उसमें है .xls x हो जाएगी एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन की। ठीक है, पावर पॉइंट की बात करूं, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .ppt। अगर वर्जन है 2003 तो इसमें एक्सटेंशन होगी .ppt। और अगर वर्जन है 2007, 10 या कोई और आगे तो उसमें .pptx। बाकी ज्यादा फर्क नहीं है कोई एक्सटेंशन से, बस आपको एक थोड़ा बहुत तो पता हो पीपीटी और पीपीटी एक्स में सिर्फ एक्स ही एक्स्ट्रा लगा है, याद हो जाएगी चीज। तो ध्यान रखना अलग अलग वर्जन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गई थी। ठीक है, तो 3 में थी .doc, 7, 10 में .docx। एमएस वर्ड की बात करूं तो 3 में बात करूं एक्सेल की तो .xls, और 7, 10 की बात करूं तो .xlsx। पीपीटी की बात करूं पावर पॉइंट की तो 2003 में .ppt एंड 7, 10 के अंदर आता है .pptx। ध्यान रखना है हम एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं और एक्सटेंशन हमेशा डॉट के बाद शुरू होता है। ये अगर आप चीज अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, अगर आप कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हो तो उसका नाम आता है जैसे KXPY, डॉट देखा होगा आपने, पीडीएफ लगा होता है। आप अगर नेम चेंज करोगे भी ना तो आगे वाला नेम चेंज कर सकते हो, .pdf नहीं चेंज कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि .pdf वो प्री डिफाइन है, वो पता, आपको पता चल रहा है इसकी एक्सटेंशन से कि ये फाइल पीडीएफ की फाइल है। अब पीडीएफ आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी के अंदर बहुत बार कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। पीडीएफ, मैं कुछ फुल फॉर्म साथ साथ बताता रहता हूं। पीडीएफ होती है पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान रखना है पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है साथियों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बार बार मेरे साथ रिवीजन किया करो, आप भी, आपको इससे चीजें याद होंगी। ठीक है ना? ये मत सोचा करो कि हमें याद है, हमें जरूरत नहीं है याद करने की, क्या हमें बहुत कुछ आता है, हमें जरूरत नहीं है। रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए। ध्यान रखना है साथियों,
ट्राई ट्राई अगेन, बार बार अगर चीजें याद हैं तब भी आपको उन्हें बार बार रिवाइज करते रहना है अगर आपको अच्छे मुकाम पर जाना है। कभी भी अपने सीखने की क्षमता को कभी भी खत्म नहीं करना है, ध्यान रखना है साथियों। नाम सुना होगा आपने, ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन है हमारे बिल गेट्स, ऑल टाइम जाना जाता है इन्हें, ठीक है। ये आ जाते हैं कभी सेकंड थर्ड नंबर पर, लेकिन ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन के रूप में बिल गेट्स को जाना जाता है। ये आज भी कहते हैं कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ता हूं। क्या इन्हें जरूरत है? नहीं, लेकिन कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी सीखना चाहो आप सीख सकते हो। हमेशा रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, कुछ नई चीजें सीखना चाहते हो तो। क्या साथियों, ध्यान रखना है। तो पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट बात करें एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस की एक्सटेंशन होती है .dbms, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर वर्जन था 2003 तो एक्सटेंशन हो गई .dbms, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर एक्सटेंशन 7 आ गया, 10 आ गया, तो उसमें हो गई .accdb। ध्यान रखना है 7-10 में क्या एक्सटेंशन हो गई? .accdb। इसका मतलब है एक्सेस डाटाबेस। एसीसी का मतलब होता है एक्सेस डाटाबेस। इसमें चेंज हो गया है सारा, डीबीएमएस एक्स एक्स नहीं लगाया है। 3 में थी .dbms, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या थी? .dbms, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन 7 और 10 के अंदर एमएस एक्सेस की एक्सटेंशन नेम को चेंज कर क्या कर दिया? एक्सेस डाटाबेस, ACCDB। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करें नोटपैड। नोटपैड की एक्सटेंशन होती है .txt, नोटपैड की होती है .txt। एमएस पेंट की होती है .bmp। क्या होती है साथियों? .bmp। बीएमपी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है बिट मैप पिक्चर। ध्यान रखना है, क्या होती है साथियों? बिट मैप पिक्चर होती है बीएमपी की। और ये एमएस पेंट की क्या होती है? एक्सटेंशन होती है। अगर किसी इमेज के पीछे बीएमपी मिल जाए, समझ जाना कि वो एमएस पेंट की फाइल है। वर्ड पैड, उसकी एक्सटेंशन होती है .rtf। वर्ड पैड की होती है .rtf। rtf का मतलब क्या होता है साथियों? ध्यान रखना है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। rtf का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। क्या होता है साथियों? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आरटीएफ किसकी एक्सटेंशन होती है? वर्ड पैड की एक्सटेंशन होती है। फॉक्स प्रो, फॉक्स प्रो भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं इसका। डीबीएफ, .dbf होती है फॉक्स प्रो की। और डीबीएफ का मतलब होता है डाटा बेस फाइल। ध्यान रखना है, डीबीएफ होता है डाटा बेस फाइल। फॉक्स प्रो का एक्सटेंशन होती है .dbf, डाटा बेस फाइल होता है। जावा, बताया था मैंने आपको, जावा एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जावा 4th जनरेशन की पीढ़ी में यूज की गई थी। और जावा की एक्सटेंशन होती है .java लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमएस आउटलुक। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी ईमेल्स वगैरह भेज सकते हो अगर किसी को भेजना चाहते हो तो एमएस आउटलुक की एक्सटेंशन होती है .msg। क्या होती है साथियों? .msg क्या होती है? एमएस आउटलुक की एक्सटेंशन होती है। इसके बाद बात करें ऑडियो फाइल होता है। आप किसी मोबाइल शॉप पर गए, आपने उसको कहा कि इसमें ऑडियो सॉन्ग डाल दो, इसमें MP3 सॉन्ग डाल दो, वो समझ जाता है कि MP3 का मतलब क्या होता है? ऑडियो फाइल। ऑडियो की एक्सटेंशन क्या होती है? MP3 होती है। इसके बाद बात करें MP4। अपने कहते हैं MP4 का मतलब होता है वीडियो फाइल। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? MP4 होती है। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन एक और सुनी होगी आपने, AVI। AVI की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। तो आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है साथियों, ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए AVI की फुल फॉर्म क्या होती है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, AVI की फुल फॉर्म बताइए, AVI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा कुछ और बात करते हैं तो एक्सटेंशन कीज की। तो एक होता है आपका .htm,
या .html, .htm या .html, ये किसकी एक्सटेंशन होती है? तो एक लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है .htm या .html। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी, इसका यूज किया जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। और HTML की जो कोडिंग है, जो कोड लिखे जाते हैं, वो कोडिंग की जाती है नोटपैड के अंदर की जाती है। अब आपने नोटपैड के अंदर अगर अपने कोडिंग कर दी और अगर उसने फाइल को आपने सेव कर दिया, तो वो फाइल आपकी अपने आप नोटपैड में सेव हो जाएगी। लेकिन मुझे उस फाइल को HTML की अंदर सेव करना है, तो उस फाइल के नेम के पीछे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? HTM या HTML लगाओगे तो आपकी वो फाइल HTML लैंग्वेज में सेव हो जाएगी। और अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो वो फाइल अपने आप आपकी नोटपैड के अंदर सेव हो जाएगी। इसी के साथ ध्यान रखना है, सी लैंग्वेज जो होती है, आपने नाम सुना होगा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन क्या होती है? .c होती है। ध्यान रखना है, सी लैंग्वेज की खोज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी जो लैंग्वेज होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है .c। और C++ की एक्सटेंशन क्या होती है? .cpp होती है। C++ भी उसका अपर लैंग्वेज आ जाती है। सी पहले आई सी, फिर C++, फिर आती है जावा, फिर आती है एडवांस जावा। तो सी लैंग्वेज की खोज किसने, सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है .c और C++ की एक्सटेंशन होती है .cpp। अभी मेरे मुंह से गलती से निकल गया था एक कि सी लैंग्वेज की खोज किसने की, तो गलती से निकला, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है कि सी लैंग्वेज की इन्वेंटर कौन थे, सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी खोज की थी डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी साथियों? डेनिस रिची ने की थी सी लैंग्वेज की खोज। देखिए साथियों, मैं आपको डेली एक इन्वेंटर लिखाता हूं, मतलब उसके आविष्कार, उसकी खोज किसने की थी। चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई हार्डवेयर है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है और इन्वेंटर लिखते रहिए एक जगह। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि फेसबुक की किसने की थी, व्हाट्सएप की किसने की थी, इंस्टाग्राम की किसने की थी, ये कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछेगा, गूगल के कौन थे, सी लैंग्वेज की किसने खोज की थी, ईमेल की खोज किसने की थी, ऐसी चीजें पूछेगा आपसे वो। इसके बात करें इमेज की, आप मोबाइल के अंदर फोटो कैप्चर करते हो तो आपको उसके अंदर एक एक्सटेंशन दिखता है अपना मोबाइल का, जो इमेज की नेम दिखता है, लास्ट में आपको मिलता है .jpeg। देखा होगा आप सभी ने, हमारे मोबाइल में हम जो फोटो कैप्चर करते हैं तो पिक्चर की, इमेज की एक्सटेंशन क्या होती है? .jpeg होती है। इमेज की एक्सटेंशन क्या होती है? .jpeg, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप। फिर सुन लीजिए, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होती है, जेपीजी की फुल फॉर्म। और ये एक्सटेंशन किसकी होती है साथियों? ध्यान रखनी है, ये इमेज की एक्सटेंशन होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी सारी। तो एमएस वर्ड की .doc, एक्सेल की .xls, पावर पॉइंट की .ppt, एमएस एक्सेस की .dbms, नोटपैड की .txt, एमएस पेंट की .bmp, वर्ड पैड की RTF, फॉक्स प्रो की .dbf, जावा की .java लैंग्वेज, एमएस आउटलुक की .msg, ऑडियो फाइल की होती है MP3, वीडियो फाइल की होती है MP4, और वीडियो फाइल की AVI भी होती है, 3GP होती है, HD क्वालिटी होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा HTML की होती है .htm या .html, C लैंग्वेज की होती है .c एंड C++ की होती है .c++, और इमेज जो हम फोटो कैप्चर करते हैं उसकी होती है .jpeg होती है। PDF की फुल फॉर्म फिर बता रहा हूं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी? डेनिस रिची ने की थी। सी लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन थे? डेनिस रिची थे। कंप्यूटर के चार्ल्स बेब से, याद रखना है, मैडम ऑफ मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मैडम अगस्टा को कहा जाता है। बार बार इसलिए रिपीट कराता हूं कि कुछ चीजें बार बार सुनने से और बोलने से याद हो जाती हैं, क्योंकि वेद स्टडी ग्रुप का एक ही मोटिव रहता है कि किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन करवाना है। उसके लिए हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है आप सबके लिए,
ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपका सिलेक्शन हो। यही हमारा वेस्ट स्टडी ग्रुप का आप सबके लिए मोटिव रहता है, प्रयास रहता है हमारी पूरी टीम का। तो आपको चीजों को बार बार रिवीजन करते जाना है, रिपीट करते जाना है, क्योंकि आपको ऐसा फील होना चाहिए घर में कि हम वास्तव के अंदर क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट स्टडी ग्रुप इसीलिए आप सबके लिए हर तरीके का कोर्स लेकर आया है, एजुकेशन से रिलेटेड हर लेवल का कोर्स लेकर आया आपके लिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम हमारे जो वीएसजी ग्रुप मतलब वेस्ट स्टडी ग्रुप से बाहर ना जा सके। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, अपडेट रहिए, चीजों को कंटिन्यू लिखते रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। आपको इसका जो चेंजमेंट मिलेगा, आपको जो अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा, एग्जाम के अंदर दिखेगा, जब आप हूबहू हमारी लेक्चर से कराए हुए क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखोगे। क्योंकि हमारा मोटिव रहता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए जो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। ये टॉपिक यहां से था पूरा कंप्लीट। इसके आप एक्सटेंशंस नेम सारे याद कर लीजिएगा। और किसी भी फाइल नेम के दो नेम होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी नेम और सेकंड होता है एक्सटेंशन नेम होता है, सेकेंडरी नेम नहीं होता है। और आज का मेरा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आपने मुझे बताना है AVI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।